वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हम पोस्ट ऑफिस की एफडी कराते हैं तो हमें उस एफडी पे किस तरीके से ब्याज मिलता है और हम उस एफडी की किस तरीके से ब्याज निकाल सकते हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, जब भी हम पोस्ट ऑफिस की एफडी कराते हैं तो यहां पर हम 4 तरीके से एफडी करा सकते हैं। पहला है 1 साल के लिए हम अपनी एफडी करा सकते हैं, 2 सालों के लिए करा सकते हैं, 3 सालों के लिए करा सकते हैं और 5 सालों के लिए करा सकते हैं। ठीक। अच्छा, इन चारों तरीकों में हमें इंटरेस्ट रेट बिल्कुल चेंज अलग अलग देखने को मिलती है। जब हम अपनी एफडी 1 साल के लिए कराते हैं तो यहां पर हमारी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, 6.9% की दर से। ठीक है। 2 साल के लिए हमारी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, 7.0% की दर से। 3 साल के लिए हमारी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, 7.1% की दर से। और 5 साल के लिए जब हम अपनी एफडी कराते हैं तो यहां पर हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है, कितनी, 7.5% की दर से। ठीक। तो देखिए, यहां पर हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर हम 1 लाख रुपया जमा करते हैं। कितने रुपया, 1 लाख रुपया जमा करते हैं, वो भी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। 5 सालों के लिए यहां पर हम 1 लाख रुपया जमा कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम पता करेंगे कि 5 साल बाद हमारे इस 1 लाख रुपए की कितनी मैच्योरिटी होगी और कितनी हमें ब्याज मिलेगी 5 साल के बाद उस एफडी पे। तो देखिए, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जब भी हमें एफडी पर ब्याज मिलता है, पोस्ट ऑफिस की जो एफडी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो किस बेस पे होता है, तिमाही आधार पर। ठीक है। मींस क्वार्टरली बेस पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है पोस्ट ऑफिस की एफडी में। इसको हम टीडी बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूले से हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला लगता है अमाउंट का। ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर, आर फॉर रेट, अपॉन 100, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट की जो पावर है वो है टाइम। ठीक है, समय। अच्छा, अमाउंट की जगह अमाउंट तो हमें निकालना है, मतलब मिश्रधन। इसका मतलब वो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100, ब्रैकेट के बाहर है समय। ठीक। अच्छा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या हुआ, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने कितना माना यहां पर, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया ले लेते हैं। ठीक है। 1 प्लस दर कितनी है, हमने 1 लाख रुपया 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है। 1 लाख रुपया 5 साल के लिए। ठीक है। तो यहां पर अब आपको समझना पड़ेगा कि 5 साल में हमारी कितनी तिमाहियां बनेंगी। 1 साल में हमारी 4 तिमाहियां बनती हैं, तो 5 साल में हमारी कितनी तिमाहियां बनेंगी, 20 तिमाही। ठीक है। यहां पर 5 साल, 5 वर्ष बराबर कितनी तिमाही बनेंगी, 20 तिमाही। 20 तिमाही बनेंगी। ठीक है। और जो हमारी इंटरेस्ट रेट होगी, यहां पर जो भी इंटरेस्ट रेट रखेंगे हम, हमारी इंटरेस्ट रेट कितनी थी, यहां पर जो ब्याज की दर थी, जो हमारी ब्याज की दर थी वो थी कितनी, 7.5%, 7.5% थी। तो यहां पर पता है हम क्या करेंगे, 7.5 में भाग लगा देंगे, किससे, 4 से, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होती हैं। ठीक है। तो यहां पर हम रेट की जगह क्या रखेंगे आप, तो रेट हमारी 7.5% नहीं हुई, अब हमारी रेट हो गई 7.5/4%, और समय की जगह 20 तिमाही। तो यहां पर हम रेट की जगह रख लेते हैं 7.5/4 और उसके भी नीचे है 100, ब्रैकेट क्लोज, समय की जगह 20। ठीक। थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 लाख। ठीक। ब्रैकेट 1 प्लस 7.5, ये 4 को 100 से गुणा करा देते हैं तो यहां पर हो जाता है 400। ठीक। ब्रैकेट क्लोज, यहां पर हो गया 20। तो यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 लाख। ठीक। ब्रैकेट बनाते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पर 400। ठीक। इस 400 में जितने भी ऊपर डिजिट है उस डिजिट को टोटल करके लिख देते हैं यहां पर हम, मतलब 407.5, ब्रैकेट क्लोज और 20। ठीक। अच्छा, यहां पर अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर 20 आ गया है। ठीक।
तो घबराना नहीं है। यहां पर हम इस क्वेश्चन को अब किससे सॉल्व करेंगे? लॉग टेबल से। किससे? लॉग टेबल से। इजी सॉल्व हो जाएगा, मैं मतलब लघुगणक से। तो यहां पर हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। कैसे लेंगे? तो यहां पर देखिए, जब हम इसका लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ए, ठीक। और यहां पर इक्वल लगा के ये हो जाएगा लॉग, पूरा ब्रैकेट बना लेते हैं, 1,00,000 ब्रैकेट क्लोज 407.5 बट्टे 400 ब्रैकेट क्लोज की पावर 20 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले लॉग है, फिर लॉग 1,00,000, ठीक। अच्छा, यहां पर डिजिट है कोई और उसके जस्ट बगल में है ब्रैकेट, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है? मल्टीप्लाई का। लेकिन जब भी हम लॉग में सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक। ऐड करा लिया हमने। फिर हम लिखेंगे, ये पावर है ना 20, इसको हम लिख लेंगे यहां पर 20, ब्रैकेट बनाते हैं लॉग 407.5 और डिवाइड में लॉग माइनस लॉग 400 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अच्छा, फिर आपको समझना है लॉग 1,00,000 है ना, तो आपको देखना है जब भी आप लॉग देखेंगे किसी भी नंबर का, आप उस डिजिट के नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यहां पर आप 5 लगा लीजिए, दशमलव लगा लीजिए। फिर आपको क्या करना है? 10 में आगे वाले नंबर का देखते हैं लॉग हमेशा, इस 10 में 0 का मान देखना है। जब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जब आप 10 में 0 का मान देखेंगे तो वहां पर आएगा 0 रख देते हैं, प्लस 20 लिख लिया। अच्छा, ब्रैकेट बनाया। अच्छा, दशमलव से पहले वाले नंबर देखने हैं हमें, 1 2 3 है ना, तो यहां पर कितने नंबर आएंगे? एक हमेशा कम नंबर रखते हैं, 2। यहां पर 6 थे तो मैंने रखा था 5, यहां पर 3 है मैंने रखा 2, 4 होते मैं रखता 3, दशमलव लगा लिया। फिर आपको क्या करना है? 40 में 7 का मान देखना है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, 40 में 7 का मान, 40 में 7 का मान है 6096। कितना है? 6096। और हमारा मीन डिफरेंस है 5, मीन डिफरेंस है 5, इसको हम प्लस करा देते हैं। 6 और 5 11, 10 1, तो ये हो जाता है हमारा 6101। यहां पर हम लिख लेते हैं 6101, ठीक। माइनस करते हैं। फिर हमें देखना है 1 2 3 है ना, यहां पर 3 नंबर है, तो यहां पर क्या रखेंगे? सबसे पहले 2, दशमलव लगाएंगे। 40 में 0 का मान, 40 में 0 का मान देखिए क्या है? 40 में 0 का मान है 6021। कितना है? 6021। ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व कर लेते हैं। 5.0 प्लस 20, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब क्या बताया मैंने? मल्टीप्लाई। 2.6101, 2.6101 में से आपको घटाना है। क्या घटाना है? 2.6021 घटा देते हैं। 1 में से 1 गया 0, कैरी ले लिया, 10 में से 2 गए 8, ठीक। 0 का 0 हो गया, 6 में से 6 गया 0, दशमलव, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर आता है 0.008, 0.008, ठीक। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 5.0 प्लस 20 का अब आपको गुणा कराना है 0.008 में, तो यहां पर हम गुणा करा लेते हैं 20 का, किससे कराना है? 0.008 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 0.16, 0.16 प्लस करा देते हैं, 5 को जोड़ देते हैं 0.16 में, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 5.16, ठीक।
तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं log a एंड log a। ठीक, तो a बराबर हो जाएगा log, प्लेस चेंज करेगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटी लॉग ब्रैकेट में रख लेते हैं 5.16। ठीक, अब हमें एंटी लॉग वाली टेबल देखनी है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, एंटी लॉग जब भी हम देखते हैं दशमलव के बाद के अंक का देखते हैं, और लॉग हमेशा दशमलव के पहले अंकों का देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 0.16, यानी कि 0.16 में किसका मान देखना है? 0 का मान देखना है आपको, क्योंकि भाई आगे तो कोई नंबर नहीं है ना। तो 0.16 में, यानी कि दशमलव वाले में 16 में, 0.16 में आपको किसका मान देखना है? 0 का मान। तो यहां पर हमारे 0 का मान आ जाता है 1445। ठीक है, तो यहां पर हमारा a आ जाता है 1445। ठीक, 1445। अच्छा, जब भी हमने इसको किसी डिजिट से, जब हमने इसको लॉग में कन्वर्ट किया था तो वहां पर 6 नंबर थे, तब हमने 5 लिया था। ऐसे तो था 6 नंबर थे तो हमने 5 लिखा था। ठीक, अब ये 5 है ना, तो अब हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? 6 में। 1 2 3 4 5 6 दशमलव। ठीक है, कैसे किया? अच्छा, यहां पर अगर जो 4 होता, सपोज यहां पर 4 होता, तब मैं कैसे करता है इसको? तब मैं लिखता यहां पर 5 के बाद पॉइंट लगाता। कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 पॉइंट। ठीक, क्योंकि यहां पर 5 है तो मैंने क्या लिया? यहां पर 6 नंबर लिए, 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट। इसका मतलब हमारा जो अमाउंट आया है वो आया है 1,44,500 रुपए। ठीक, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी जो मैच्योरिटी होगी 1 लाख रुपए की 5 साल के बाद, वो कितनी होगी? 1,44,500 रुपए। अब हम इसका CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो हमारे CI, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है A अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। अच्छा, मिश्रधन कितना है हमारा? 1,44,500 में से हम घटा देते हैं 1 लाख। मूलधन तो हमारा 1 लाख था ना, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 44,500 रुपए। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए की हमें कितनी ब्याज मिल रही है जब हम 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं? 44,500 रुपए। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लॉग के जरिए चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालते हैं। और अब आप यह भी समझ गए होंगे कि डाकघर के FD में जब हम अपना 1 लाख रुपया 5 साल के लिए जमा करते हैं तो हमें वो पैसा कितना उसकी मैच्योरिटी मिलती है, कितनी उसकी इंटरेस्ट मिलती है। अच्छा, यहां पर हम अपने इस पैसे को 1,44,500 रुपए को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। ठीक है, हमने 5 साल के लिए कर लिया, फिर हम आगे इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। फिर मैच्योर हो गया, फिर पैसा ना निकालना चाहे, फिर 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। यह आप पे निर्भर करता है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।